पूरी वर्ल्ड की नजर अगर एक कमोडिटी पे है जिसकी मूवमेंट से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमियां हिल जाती हैं या बन जाती हैं, तो वो है क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल में अगर आपका मान लेते हैं 10-20% का सर्किट लग जाए ऊपर साइड में, तो आप बिलीव करिए पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में इसका असर देखने के लिए मिलता है। वो इसलिए क्योंकि चाहे इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्टेशन, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हुए तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में देखने के लिए मिलता है। और इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि आपका एटॉमिक पावर्स या परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो हेजिंग है या क्रूड ऑयल की जो एनालिसिस है वो हर कंट्री के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे जितना डॉलर खर्चा किया जाता है, बाप रे बाप, शायद उतना किसी और में नहीं होता। और यही कारण है कि इंडिया हमेशा नेट डेफिसिट में रहती है अपने पूरे के पूरे सिनेरियो में, जहां पे क्रूड ऑयल का उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए, ये तो फंडामेंटल्स की बात हो गई, लेकिन आज से हम कवरेज शुरू कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रूड ऑयल जिसका प्राइस इस वक्त ऑलमोस्ट 6600 चल रहा है, और मैंने अपने प्रीवियस लाइव सेशंस में बताया था कि कहीं 6800 6900 जाता है, तो बिल्कुल शॉर्ट करिए, मजे से शॉर्ट करिए। और क्रूड ऑयल आपको तकरीबन 5000 के नीचे देखने के लिए बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए, क्रूड ऑयल अगर 5000 के नीचे जाएगा तो जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस हैं या जो स्टॉक मार्केट है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी। और यही मेरा सोचना है कि क्रूड ऑयल में जो प्रेशर देखने के लिए मिलने वाला है वो डेफिनेटली आप कैप्चर कर सकते हैं शॉर्ट सेल करके, लाइक हिडनबर्ग जैसे वो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते हैं, वैसे ही आप क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि क्रूड ऑयल की अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे इसका असर देखने के लिए मिलेगा, खासकर इंडिया में। तो डेफिनेटली आप क्रूड ऑयल से ये भी पता कर सकते हैं कि कब आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रैली है वो शुरू होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्रूड ऑयल की एक एनालिसिस, जहां पे मैंने 6600 के बाद अगर ये 6800 6900 आता है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब इसको आप शॉर्ट कर सके। क्यों और कैसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो इस वक्त चार्ट है ना, देखिए इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्रूड ऑयल का जो हाई बना था रिसेंटली, ऑलमोस्ट जो 2020 के फर्स्ट हाफ में जो हाई बना था, दैट वाज समवेयर अराउंड 9600 9700, और वहां से ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन आया और 5300 का हमने लो टच किया। बट दैट इज इट। क्या इसके बाद क्रूड ऑयल में लो नहीं बनेगा? मेरा मानना है क्रूड ऑयल में बिल्कुल लो बनेगा, और मैं आपको टेक्निकल रीजंस भी बताऊंगा। लेकिन रिसेंटली अभी क्रूड ऑयल ने क्या करा है, ऑलमोस्ट आपके 5400 लेवल से बाउंस बैक किया है 6600 लेवल तक, जो कि ऑलमोस्ट 1200 की पॉइंट्स मूव है, और वो भी विद इन 3 वीक्स। यस, विद इन 3 वीक्स। और ये मूव देख के अच्छे हिल गए हैं, और उनको लग रहा है अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, जो कि पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट साइड की, हाल फिलहाल अभी तक। अगर बाद में कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। देखिए, पहले एनालिसिस को समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक डीप एनालिसिस करके बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल होगी। तो एनालिसिस में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जब पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे तो ये हमें लोज देखने के लिए मिल रहे थे, और ये जो आप कर्व हाई देख रहे हैं या कर्व जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो आपको कर्व रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। तो टिल दिस पॉइंट यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, और उसके बाद क्या हुआ, सडनली इस पॉइंट से जो आपके प्राइसेस हैं वो काफी तेज ड्रॉप हुए। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8000 के लेवल से आप 6000 लेवल 2000 पॉइंट्स का जो आपने ड्रॉप देखा ऑलमोस्ट 5 वीक्स के अंदर देखा। और ये 5 वीक्स का ड्रॉप इतना ज्यादा फेरोशियस था कि उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंसोलिडेट करने पड़े, फिर एक हमें डाउनसाइड की रैली देखने के लिए दोबारा मिली। तो दोस्तों, जब ये पहला फेज इसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकंड फेज शुरू हुआ, और इस सेकंड फेज में हमने दोबारा एक लोज बनते हुए देखे। इसका मतलब क्या है कि जो लोज हैं उनकी आप एंगल देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज हुआ, इतना डीप एंगल नहीं था, लेकिन ऊपर साइड में जो अब आपने पहले कर्व देखा था वो कर्व चेंज हो गया था। नाउ इट इज स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग लाइन, जहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, और रिसेंटली क्रूड ने यही रेजिस्टेंस टच किया, और वहां से फिर हमें एक अब छोटा सा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है दोस्तों
क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या हमें यहाँ से वापस से एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा? तो मेरा मानना है दोनों चीज होने वाली है। पहले रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, फिर हमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि ये रेजिस्टेंस अकेला सिर्फ इसके बदौलत नहीं है, ऊपर से अगर आप तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर ये क्रॉस होता है तो डेफिनेटली अपसाइड हमें देखने के लिए मिलेगी। कहां तक हमें देखने के लिए मिलेगी? ऑलमोस्ट 6900 6950 लेवल्स तक, और फिर वहां से हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिलना चाहिए। तो हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे प्राइस पे, सडनली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपको एक अपसाइड की पॉइंट देंगे जहां पे 6900 से 7000 का हाई लगना चाहिए, फिर वहां से करेक्शन आना चाहिए वापस। राइट, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे के सारे लॉजिक्स आपको देता हूँ, एक एक करके समझेंगे। तो पहले किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले आपको उसमें एक ओवरऑल जो व्यू है वो एक ले लेना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने पहले से एनालिसिस करके ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके लिए बनाया है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझेगा कि ये क्या आपसे बोल रहा है। तो अभी जो क्रूड ऑयल में बाउंस बैक आया है, दो रीजंस की वजह से था। पहला कि आपके लिए जो ये, पहले मैं क्रूड ऑयल को इधर कर देता हूं, आपके लिए जो पहले ये सपोर्ट लेवल्स बन रहे थे, इन्हीं सपोर्ट लेवल से अभी भी बाउंस बैक आया और 5300 से इसने बाउंस बैक दिया। पहला ये जो ग्रीन सपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड आपको रीजन दे रहा है कि बिल्कुल आप इस चीज को मान के चल सकते हैं। डन, पहला सपोर्ट था। दूसरा, आपके पास जो ये जो ये फॉलिंग चैनल है, इसका जो सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था। डेफिनेटली सेकंड रीजन बाउंस बैक करना था। 5400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बाउंस बैक किया। थर्ड एंड द मेन रीजन जो था वो दोस्तों ये था कि आपने ये जो पूरा चैनल देख रहे हैं, जो मैंने 3 लेयर्स चैनल लगाया है, तो ये ऊपर का जो चैनल है, फिर उसके बाद ये चैनल, उसके बाद डुप्लीकेट करते हुए मैं नीचे लेके आया, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है आई एम रियली सॉरी, वो यहाँ पे मैच कर रहे थे। सो बेसिकली हमने क्या चीज देखी कि ये जो क्रूड ऑयल का ये वाला चैनल था, ये आपने इधर पे भी टच किया, तो ये एक जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट था जहां पे 3 सपोर्ट लेवल्स मैच कर रहे थे, वहां से बाउंस बैक तो बिल्कुल बनता था, और क्रूड ऑयल ने वही हमें बाउंस बैक दिया। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है, 3 वीक में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो अब पॉइंट ये उठता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट को बियरिश होना चाहिए, क्रूड ऑयल और नीचे जाना चाहिए। उसका रीजन दोस्तों मिलेगा एक बहुत बेहतरीन पैटर्न पे जो क्रूड ऑयल बना रहा है, और उसका पैटर्न टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पहला जो अपराइज था उसका ये करेक्शन था, फिर ये अपराइज था जो कि फेल हो गया था पुराने करेक्शन को पार करने में, और उसके बाद फिर हमें एक डाउनसाइड देखने को मिली और एक अपसाइड। तो दोस्तों ये जो पूरा सिनेरियो था, दोस्तों ये पूरा सिनेरियो में आपने एक पैटर्न बनाया, विच इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखिए, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है अब आपको बहुत क्लियर कट वे में दिखने लग जाएगा। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मैं अगर इस एंगल में आपके पास शो करूं, देखिए फर्स्ट ये था आपका शोल्डर, फिर ये हेड, और फिर ये एक शोल्डर। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और इनफैक्ट नवंबर 2022 से हमने ऑलमोस्ट अभी तक इसको रेजिस्टेंस लेते हुए देखा। तो हमारे लिए क्या इम्पैक्टफुल हो गया कि अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो शोल्डर है उसका हाई विच इज ऑलमोस्ट 7800 7700, ये हाई क्रॉस नहीं करेगा, पहले टारगेट्स कंप्लीट करेगा। राइट, अब टारगेट्स के नाम पे 3 चीजें हमें मिल रही हैं, याद रखिएगा कि आपके पास 7700 7800 ये तो रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है, उस पे हो गया पैटर्न के बेसिस पे। लेकिन अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो टारगेट्स कहाँ तक आ रहे हैं, टारगेट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट 4800 लेवल्स तक, जो कि आपको नीचे लेके जाएंगे, एंड दिस इज ऑन द लॉक चार्ट। याद रखिएगा ये लॉक चार्ट पे है, और अगर इसी को हमने लीनियर चार्ट कन्वर्ट करा तो माइट हो सकता है 4000 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस टच करें गोइंग फॉरवर्ड। याद रखिएगा 4000 और इनफैक्ट 44,000 जो हमने देखा लेवल्स, देखिए एक बार मैं फिर से दिखा दूं, लॉक चार्ट पे हमें लेवल्स दिख रहे हैं विच इज अराउंड 4800, और लीनियर चार्ट पे यही टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 4000 के। तो 4800 को हम पहला बेस मान के चलते हैं कि 4800 आएगा, उस कंडीशन में ये अपना पहला जो टारगेट है उसको कंप्लीट करेगा, और 4800 से फिर हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन बहुत सारे लोग आज इस बात को बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बाउंस बैक कर गए हैं। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये गिरावट नहीं आएगी दोस्तों, ये गिरावट आएगी आने वाले कुछ हफ्तों में। अभी तो क्रूड ऑयल का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो प्लस चल रहा है, और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ चांसेस बहुत हाई हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से पहले ब्रीच हो, ताकि आपको एक मिराज, एक वो बोलते हैं ना, एक छलावा, एक दिखावा आपको बताया जाए कि अब तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ब्रेकआउट आ गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब ऊपर जाएंगे, हर तरफ से आपके पास बैंक की रिपोर्ट आएगी। लेकिन तब आपके साथ खेल होगा और तब आपको याद आएगा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि क्रूड ऑयल को नीचे जाना है, नीचे जाएगा और विद दी टाइम जाएगा। लेकिन अभी के लिए वेरी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स बाय भी बहुत लॉजिक होके करिएगा, ऐसे ही नहीं कि आपने गए और आपने बाय कर लिया क्योंकि मैंने बोला, क्योंकि अभी हाई पे है, रेजिस्टेंस पे है। और इसके बाद जब भी कोई ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन आने लग जाए जो कि 6900 से 7000 के बीच में आनी चाहिए, तब आप कहीं जाके शॉर्ट करिएगा। एंड आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एनालिसिस और आप पैसा इसमें बहुत कमाने वाले हैं। देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर आप इतनी छोटी सी बात समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत पैसा कमाने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत कुछ लर्न भी करा होगा। एंड आई एम डैम श्योर जैसे आपने मेरी बाकी सारी वीडियोस को प्यार दिया, इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और क्योंकि हम बाकी कमोडिटीज़ को भी कवर करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। हर जगह पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए, एंड डेफिनेटली एक अच्छे चैनल को फॉलो जरूर करना चाहिए। सो विद दिस नोट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।